गणेश आओ आओ आओ। लाली और गणेश को पुकारते ये हैं पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के कर्मचारी। आ आ आ लाले आवा। और जिस लाली और गणेश को ये बुला रहे हैं वो यहाँ के नर और मादा दो गैंडे हैं। इन जानवरों से पटना जू के कर्मचारियों का रिश्ता बेहद खास है। और यही खासियत इस जू को न सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में अनोखा बनाती है। मतलब राइनो कंजर्वेशन में पटना जू के एफर्ट्स को वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन भी मिला है। हमारा ये मियामी जू जो यूएसए की जू है उससे भी हमारा MOU वगैरह साइन होने वाला है। वो भी हमारे कंजर्वेशन बिल्डिंग प्रोग्राम या वहाँ के जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे से शेयर होंगे। पटना का संजय गांधी उद्यान एक खास महत्व रखता है। ये पूरे देश भर में इकलौता ऐसा जैविक उद्यान है जहाँ पर देश भर में सबसे ज्यादा गेंडे हैं। और यहाँ पे न सिर्फ गेंडे रहते हैं बल्कि यहाँ पे प्रजनन केंद्र, इनका रिसर्च सेंटर यहाँ पे है। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान गैंडा संरक्षण को लेकर देश भर में विख्यात है। ये न सिर्फ देश भर में अव्वल है बल्कि दुनिया में दूसरे स्थान पर है। दुनिया में गैंडों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पटना जू का खास स्थान होने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ का वातावरण अनुकूल होना। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैंडा संरक्षण केंद्र है। पहले स्थान पर अमेरिका का सैंडियागो चिड़ियाघर है। इस गैंडा संरक्षण केंद्र को 5,38,000 की लागत से शुरू किया गया था और यह लगभग 3.5 एकड़ में फैला है। गैंडों के लिए यहां 6 नाइट हाउस हैं जिनमें 25 गैंडों को एक साथ रखा जा सकता है। फिलहाल यहां देश भर में सबसे ज्यादा 12 गैंडे हैं। कुछ दिनों पहले यह संख्या 13 थी, लेकिन पिछले दिनों एक गैंडे को गुजरात भेजकर उसके बदले में 6 शेर बिहार लाए गए। जानवरों की अदला बदली कार्यक्रम के तहत दिल्ली, कानपुर, रांची, हैदराबाद, गुजरात और अमेरिका को गैंडे उपलब्ध कराने के बावजूद संजय गांधी जैविक उद्यान में गैंडों की संख्या 12 है। इनमें 2 शिशु गैंडे सहित 7 नर और 5 मादा शामिल हैं। ये गैंडे पटना चिड़ियाघर की शान हैं। इनके लिए यहाँ खास इंतजाम किए गए हैं। दोनों माँ बेटा एक साथ में रहते हैं और ये काफी अच्छे से रह रहे हैं। 1 साल का बेटा है रियुराज, इसकी माँ का नाम रानी है। यहाँ ये शाकाहारी हैं तो इनके लिए भोजन के रूप में हम लोग इनको चोकर देते हैं, दाना देते हैं, घास पत्ते देते हैं और फल देते हैं हम लोग इसको। अब दिन भर में लगभग ये एक बार में 60 kg खाते हैं एक बार में। गेंडा प्रजनन संरक्षण केंद्र यहाँ है पटना में, ये पटना संजय गांधी जैविक उद्यान में। तो यहाँ पे सभी गेंडों के लिए अलग अलग तरीके से वास का व्यवस्था किया गया है और कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में भी हमारे राइनो रहते हैं यहाँ। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ब्रीडिंग सिस्टम जो है वो सबसे अनूठा है पटना का, और कहते हैं कि पूरे दुनिया में एक दूसरा स्थान रहता है और देश में पहला स्थान है इस गेंडे प्रजाति को यहाँ पे हैबिट करना हो या फिर उसे रखरखाव को लेकर के। इन गैंडों को यहाँ प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराया गया है। साथ ही जू के कर्मचारी खास ध्यान देते हैं। इसी के तहत रेड बुक में शामिल गैंडों के संरक्षण के लिए पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बड़ी शुरुआत की गई है। यहाँ लगभग 5 करोड़ की लागत से एक ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है जिसमें नर गैंडा गणेश और मादा गैंडा लाली को छोड़ा गया है। यहाँ शुरू किया गया प्रजनन केंद्र अपने आप में अनूठा है। उम्मीद है जल्द ही गैंडों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अभी अपने रानी और युवराज को देखा, अब हम चल रहे हैं यहाँ के जू के जो ब्रीडिंग जो सिस्टम है वो दिखाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा लाली और गणेश जो दोनों को एक साथ रखा गया है और यहाँ पे प्रजनन केंद्र में कैसे काम होता है और ये कितना अनूठा है, ये कैसे
ये पूरे संजय गांधी जो जैविक उद्यान है उसको सबसे अनूठा बनाता है, वो हम आपको दिखाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में एक गेंडा प्रजनन संरक्षण केंद्र का निर्माण कराया गया। ये लगभग 5 करोड़ की लागत से बना है और ये इस प्रकार से तैयार किया गया है कि गेंडों के संरक्षण यहाँ काफ़ी अच्छे ढंग से हो सके। यहाँ काफ़ी प्राकृतिक वास की व्यवस्था की गई है, मोट का इंतजाम किया गया है, पानी का इंतजाम किया गया है, जगह जगह पे मोट बनाए गए हैं जहाँ पे ये अपना कीचड़ में रहते हैं गेंडा। और यहाँ पे जो इनका नाइट हाउस का निर्माण किया गया है काफ़ी आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया। अभी हम लोग जो खड़े हैं ये नाइट हाउस में एक सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है ताकि हम जानवर के से दूर रहें, जानवर अपने अलग रहें और हम लोग अलग रह करके जानवर को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे इनके लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। पटना जू में गैंडा प्रजनन केंद्र को बढ़ावा देने और ज्यादा से ज्यादा गैंडों का जन्म हो, इसे लेकर कई कंपनियां भी मदद कर रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOCL ने हाल ही में गैंडे को गोद लेने का फैसला किया है। साथ ही कंपनी ने अपना शुभंकर भी गैंडा बनाया है। हमारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रिसेंटली इंडियन राइनो, सिंगल हॉर्न राइनो को अडॉप्ट किया है एज मास्कट। तो इसी को लेके हम लोग ने यहाँ पे भी पहल की है। पटना जू में जो 12 सिंगल हॉर्न राइनो है उसको लेके हम लोग ने डायरेक्टर पटना जू से ही बात की है कि इसके रख रखाव में और इसको और आगे बढ़ाने में हम लोग क्या क्या मदद कर सकते हैं। तो हम लोग मिल के अब इस पे काम करेंगे। दूसरे राज्यों से वन्य प्राणियों की अदला बदली में भी गैंडा प्रमुख भूमिका अदा करता है। इसी के तहत इस जू से गैंडों की अदला बदली कर बिहार के दूसरे चिड़ियाघरों में दुर्लभ जानवरों को लाया गया है। इन दुर्लभ जानवरों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। बच्चों के बीच प्रतियोगिता भी कराई जाती है। इस जू की सबसे अनोखी बात जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है वो है इन गैंडों के नाम, जैसे अयोध्या, हड़ताली और जंबो। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके नामकरण की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पटना के इस जैविक उद्यान में जहां गैंडों के प्रजनन को लेकर के एक कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे विशेषता है, सबसे विशेष बात है, वैसे ही सबसे खास बात एक और है यहाँ के नामकरण को लेकर के। आप देखेंगे कि गैंडा को जो नामकरण है वो बिल्कुल दिलचस्प है। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो देख रहे हैं कि ये गैंडा का जो बना हुआ है केव, ये अयोध्या है। ऐसे ही गणेश और लाली हैं, किसी का नाम युवराज है, किसी का नाम हड़ताली है, तो इस किसी का नाम इलेक्शन भी है, किसी का नाम जंबो भी है। अब जरा सोचिए कि ये जो नामकरण है वो बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं कि इलेक्शन चल रहा था जिसके कारण वहाँ पे गैंडा का जन्म हुआ, जिसके कारण उसका नाम इलेक्शन रख दिया गया। यह गैंडों के कई दिलचस्प नाम हैं। किसी का हड़ताली तो किसी का अयोध्या तो किसी का इलेक्शन नाम है। इलेक्शन के समय पैदा हुए गैंडे का नाम इलेक्शन रखा गया है। इसी इलेक्शन नाम के मादा गैंडे को एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गुजरात भेजा गया है। बिहार में लगातार चल रहे हड़ताल को देखते हुए एक गैंडे का नाम हड़ताली दिया गया। कोई गणेश चतुर्थी के दिन पैदा हुआ तो उसका नाम टी गणेश रखा गया। उम्मीद है पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान आने वाले दिनों में गैंडा संरक्षण के मामले में दुनिया का पहला चिड़ियाघर बनेगा। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान देश भर में खासकर गैंडों के लिए जाना जाता है। यहां देश भर में सबसे ज्यादा गैंडे हैं, लेकिन बिहार के दूसरे चिड़ियाघरों में शेर और दूसरे जानवरों की कमी है और इसी को देखते हुए सरकार ने एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गुजरात को एक मादा गैंडा भेजा है और बदले में 6 शेर मंगवाए हैं। बिहार का एक गैंडा गुजरात के 6 शेरों पर भारी है। जी हां, सही सुना आपने, एक गैंडे के बदले 6 शेरों की अदला बदली। यानी बिहार ने गुजरात को एक गैंडा भेजा और बदले में वहां से 6 शेर बिहार लाए गए। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो सब जू को परमिशन देने के लिए एक केंद्रीय संस्था है, जिसकी परमिशन के तहत सभी जूलॉजिकल पार्क एक दूसरे के साथ एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अलग अलग स्पीसीज के जो जानवर होते हैं उसको एक्वायर करते हैं। उसी प्रोग्राम के तहत यहाँ जूनागढ़ में आया हुआ सकरबर्ग जू है,
उन्होंने पटना जू के साथ एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम में 6 लायन यहाँ से हमने भेजे हैं, जिसके अगेंस्ट में हमें 1 हॉर्न राइनो मिलेगा, जो केवड़िया जंगल सफारी जू है वहाँ पे रखा जाएगा, जिससे वहाँ पे प्रवासियों को एक अट्रैक्शन मिलेगा। यहाँ से जो हमने लायन भेजे हुए हैं उसमें से 6 जो लायन है उसमें से 2 मेल है और 4 फीमेल है। जिस गैंडे को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक मादा गैंडा है। नाम है इलेक्शन। नाम सुनकर आपको हैरानी हुई होगी कि आखिर किसी गैंडे का नाम इलेक्शन कैसे हो सकता है। लेकिन हैरान मत होइए, क्योंकि पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में इलेक्शन जैसे करीब दर्जन भर गैंडे हैं। किसी का नाम अयोध्या है तो किसी का नाम जंबू। तो कोई हड़ताली नाम का गैंडा है। इतने गैंडे देश भर के किसी भी चिड़ियाघर में नहीं है। जाहिर है ऐसे में बिहार एक गैंडे के बदले ऊंचा मोल भाव कर रहा है, ताकि बिहार के दूसरे चिड़ियाघरों में भी शेरों को रखा जा सके। इलेक्शन नाम का ये मादा गैंडा अब गुजरात के नर्मदा सफारी पार्क में लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इलेक्शन तो बीते सप्ताह में गुजरात चली गई है। वो जानवर अदला बदली कार्यक्रम के अंतर्गत में सरकार के आदेशानुसार यहाँ से संजय गांधी जैविक उद्यान से जूनागढ़ में गुजरात में यहाँ से उनका स्थानांतरण किया गया है, इलेक्शन मादा गेंडा का। दरअसल सरकार दुर्लभ जानवरों या पक्षियों को एक चिड़ियाघर से दूसरे चिड़ियाघर भेजने का कार्यक्रम चला रही है, ताकि पर्यटक भारत के दूसरे चिड़ियाघरों में भी दुर्लभ जानवरों को देख सकें। सरकार के पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 16 सितंबर को जूनागढ़ चिड़ियाघर से 2 नर और 4 मादा शेरों को पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान भेजा गया है। और पटना से भारतीय प्रजाति के एक गैंडे को गुजरात भेजा गया, जिसे नर्मदा के सफारी पार्क में रखा गया है। गुजरात से मंगवाए गए 6 शेरों को राजगीर जू सफारी में रखने की योजना है। बाद में 3 शेरों को वापस संजय गांधी जैविक उद्यान में रखा जाएगा। हम लोगों ने ये गुजरात में जहां लायन प्रचुरता में है, तो वहाँ सक्करबाग जू से हम लोगों ने ये एक्सचेंज प्रोग्राम है जो इसको किया। उसके एक मादा जो हमारी गैंडा है इलेक्शन, उसके बदले में हमें भी 6 लायंस प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2 नर हैं और 4 मादा हैं। उसमें से 3 है जो पटना जू बाद में कालांतर में पटना जू आएंगे और 3 है जो वहीं रह जाएंगे। और पहले से हमारे पास जो 2 मेल है, दोनों एक राजगीर जू सफारी में पहले से है और ये है, तो हमारे पास एक बढ़िया ब्रीडिंग पेयर भी होगा। और राजगीर जू सफारी चूँकि काफ़ी बड़ा है, नेचुरल वातावरण में है, तो वहाँ पर मुझे लगता है ये कि काफ़ी वहाँ कंजर्वेशन होने का सक्सेस है, ब्रीडिंग होगा। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में एक सींग वाले भारतीय प्रजाति के गैंडे रखे गए हैं। इस चिड़ियाघर को गैंडों के लिए दुनिया में दूसरा सबसे अच्छा चिड़ियाघर माना जाता है। पिछले कुछ सालों में यहाँ गैंडों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सरकार इन गैंडों को एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दूसरे राज्यों को भेजकर वैसे जानवरों को बिहार मंगवाने की योजना पर काम कर रही है जो राज्य के चिड़ियाघर में नहीं है। जूनागढ़ से अतुल व्यास और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।